ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है एंड हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट सर्टेन पॉइंट है कि इन द फील्ड। अब इस कैलकुलेट करने के लिए एक फंडामेंटल लॉ हम लोगों ने सीखा था, एक बेसिक लॉ सीखा था हम लोगों ने, बायोट-सेवर्ट लॉ, जो कि कहता था कि द अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट, सॉरी, magnetic field induction due to a current element at a certain point p at a distance r from the current element is given by mu naught upon, यहाँ पे पिछले लेक्चर में ये कंक्लूड हम लोगों ने किया था, है कि नहीं? कहा था हम लोगों ने वहाँ पे कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल डाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको सिंपलीफाई किए थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आ गया था, म्यू नॉट जहाँ परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम हम लोगों ने बोला था एंड द वेक्टर टर्म में लिखा था, तो ये लिखिए यहाँ आर कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट की बात करें और वो इसी डायरेक्शन में यह पूरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आर होगा और डायरेक्शन आर कैप होगा, है कि नहीं? तो इस ये जो बायोट सेवर्ट लॉ निकाला था, अब ये छोटा-सा करंट एलिमेंट की वजह से हम लोगों ने निकाला था बच्चों। छोटा-सा एक करंट एलिमेंट था, डीएल लेंथ, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ एलिमेंट्री लेंथ दैट इज डीएल लेंथ, है कि नहीं? उसमें जो करंट था उस इतना ही लेंथ के एलिमेंट्री लेंथ के करंट के कंडक्टर द्वारा हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइज में मिलेंगे, अवेलेबल मिलेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे। तो उनके कारण अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करना है एंड आप याद रखिए कि सारे तरीके के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस में ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर बायोट सेवर्ट लॉ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता ही है। आगे कुछ और भी लॉज हम लोग सीखेंगे, एम्पियर्स लॉ भी सीखेंगे, लेकिन बायोट सेवर्ट लॉ के आधार पे अभी हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, कुछ इक्वेशंस डेवलप करेंगे हम लोग, है कि नहीं? कुछ इक्वेशंस डेवलप करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? स्ट्रेट कैरिंग करंट। अब सवाल ये आया कि सर इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब यहाँ सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो शब्द मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या होता है सर, है कि नहीं? क्या सर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि इनफाइनाइटली लॉन्ग एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, है कि नहीं? इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब समझिए, इन्फिनिटी का डेफिनेशन ही होता है लार्जर देन द लार्जेस्ट। आप जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बड़े का नाम है इन्फिनिटी। ये बात आप कह रहे हैं, ग्रेटर देन एनीथिंग इनफाइनाइट है, जहाँ पे हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं कि नहीं? सोच ही नहीं सकते, हमारा सीमा ही खत्म होता है, इनफाइनाइट, है कि नहीं? नाम ही इनफाइनाइट, फाइनाइट है ही नहीं तो फिर कैसे आप उसको मेजर कर सकते हैं? सो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सवाल ये है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ मिलेगा सर? ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पे? तो अगर आइडियली आप बात करें तो सर ऐसा करंट 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 कैरिंग कंडक्टर मिलेगा ही नहीं। और अगर ऐसा है नहीं एक्चुअल में, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल क्यों चर्चा करें, कि नहीं? तो इनफाइनाइटली लॉन्ग एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, ये कॉन्सेप्ट है, ना कि इनफाइनाइटली लॉन्ग का एकदम हम लोग आइडियल मीनिंग ले लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात कर लें हम लोग। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं वेरी लॉन्ग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक, जरा बात को समझिएगा, ये एक, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा, है कि नहीं? एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, है ना? एंड ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जरा बात को समझिए। अब इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ये जो, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ये जो आपका, आप ड्रॉ कीजिए, मुझसे स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है लेकिन आप स्ट्रेट ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ कीजिए ये अपर एंड को एंड ये लोअर एंड को। ये कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? एंगल एंगल सबटेंडेड बाय द दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे लेके आते हैं,
फिर ड्रॉ कीजिए। फिर ड्रॉ कीजिए। ये इसको थीटा 1 कहिए, इसका थीटा 2 कहिए और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P1 कहिए। फिर एक पॉइंट यहाँ पे लेके आइए। फिर ये पॉइंट यहाँ पे लेके आइए, है कि नहीं? इसको थीटा 3 कहिए और इसको P2 कह दीजिए, P3 कह दीजिए, P2 कह दीजिए, यूनिफॉर्मिटी दिखेगा ज़रा नोमेनक्लेचर में। फिर ये पॉइंट यहाँ पे लेके आइए। है कि नहीं? इसको आप थीटा 4 कह दीजिए और इसको P4 कह दीजिए। एक और केस कर सकते हैं, सर ये तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को पास में लेके आ रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं ना सर, हम कंडक्टर का ही लेंथ बड़ा कर देते हैं, ये भी हो सकता है क्या सर? हाँ, ये भी हो सकता है ना, कंडक्टर का लेंथ ही बड़ा कर दीजिए ना, एंड सेम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहने दीजिए। या तो आप कंडक्टर का लेंथ बड़ा कीजिए या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को पास लेके आइए, सो ये थीटा 5 हो जाएगा, है कि नहीं? आप पाएंगे क्या, मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ गया, ये कंडक्टर का लेंथ और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, तो ये देखिए तो जरा ये ये एंगल थीटा 6 बोल दीजिए। तो आप देख रहे हैं या तो एज एज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P goes towards कंडक्टर और या तो P goes या लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। इन ऑल दैट केसेस थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और थीटा कैसे हो रहा है, देखिए थीटा 2 बढ़ रहा है, थीटा 3 बढ़ रहा है, थीटा 4 बढ़ रहा है, थीटा 4 थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस at certain length, at certain length, at certain length, जरा बात को समझिएगा, at certain length or point of observation ये थीटा सैचुरेट हो जाता है और थीटा अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर हो जाता है, ये थीटा अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर हो जाता है। हाँ, उसके बाद में और कितना भी बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि अगर थीटा का वैल्यू हो गया 179.9 डिग्री, अब और पास लेके जाएंगे या और लेंथ बढ़ा देंगे तो कितना एंगल होगा 179 पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि एक सर्टेन पॉइंट पे एंगल हो गया 179.9 डिग्री, है कि नहीं? और आगे लेके जाएंगे तो कितना होगा 179.99 डिग्री, और लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 179.99999 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो होगा वो तो स्ट्रेट एंगल होगा, दैट इज 180 डिग्री होगा। तो इसी सैचुरेशन स्टेट को हम लोग मान लेते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, है कि नहीं? At this stage, at this stage, at this stage, when theta is approximately equal to pi, that is 180 degree, 180 degree, and at this stage, we treat the conductor as infinitely long, as infinitely long. So मैंने आपको सबसे पहले इनफाइनाइटली लॉन्ग एक बहुत बार कॉन्सेप्ट आएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखते थे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लैडर की बातें कर रहे थे हम लोग, है कि नहीं? इनफाइनाइटली लॉन्ग कैपेसिटर की बातें कर, प्लेट्स की बातें कर रहे थे। आप और भी आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखेंगे, या गॉस लॉ में भी हम लोग गॉस लॉ का अप्लाई कर रहे थे, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन सीट ऑफ चार्जेस की बातें कर रहे थे। तो सर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग मींस क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग ये आइडियली कैसे एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। आप कह सकते हैं वेरी लॉन्ग, है कि नहीं? अब ये वेरी लॉन्ग शब्द भी परफेक्ट नहीं है, यहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं a sufficiently long straight conductor which subtends angle approximately equal to 180 degree at the point of observation is treated as infinitely long conductor, है कि नहीं? तो बच्चों यह भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट चार्ज एक कॉन्सेप्ट था, है कि नहीं? पॉइंट चार्ज का कहीं से भी यह मीनिंग नहीं था कि किसी पॉइंट पे या किसी वेरी लेस अमाउंट ऑफ चार्ज कहीं पे रखा गया है।
उसका मीनिंग यह था बच्चों कि any amount of charge possessed by any body of any shape and size provided the length of the distance of observation from the conductor must be greater than the dimension of the dimension of the object, ठीक है, चार्ज बॉडी कंडक्टर नहीं बच्चों, चार्ज बॉडी, ठीक है। तब हम कह रहे थे पॉइंट चार्ज, हमने कहा कि ठीक है, एक छोटे से इस पेन की लेंथ पे रखे गए चार्ज को भी माना जा सकता है कंटिन्यूअस चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं माना जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये पूरे अर्थ इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स पे भी रखे हुए चार्ज को माना जा सकता है पॉइंट चार्ज डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसी के आधार पे हम लोगों ने वहां पे कहा था कि पॉइंट चार्ज का कहीं से जिस प्रकार पार्टिकल मास का लेना देना था शेप एंड साइज से, है कि नहीं, शेप एंड साइज से लेना देना था, है कि नहीं, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेना देना था, उस प्रकार उस तरह पॉइंट चार्ज से कुछ लेना देना नहीं था, पॉइंट चार्ज एक कॉन्सेप्ट था। उसी प्रकार यहाँ इनफाइनाइटली लॉन्ग भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब सिंपल सा है, a sufficiently long straight conductor which makes approximately subtends approximately 180-degree angle at the point of observation is treated as infinitely long straight conductor in physics। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब तो समझ गए, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम अपने असली मुद्दा पे आते हैं, किसको बोलते हैं इनफाइनाइटली। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग तो आपको समझ में आया कि सर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो चलिए मान लीजिए कि हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है यहाँ पे, है कि नहीं। मान लीजिए कि ये मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यहाँ पे पर सर क्यों मान लिया, यहाँ पे तो ऐसे नहीं दिख रहा, मान लीजिए, अरे मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम कह रहे हैं ना, उसके हिसाब से आप हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। आप इसको और ऐसे कर दीजिए, वैसे ऐसे कर दीजिए कि नहीं, ये अप टू द इंफिनिटी एंड अप टू द माइनस इंफिनिटी, कोई इसका एंड ही नहीं है कि नहीं। और ये इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे एक पॉइंट है P जिस पे, और यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो I अमाउंट ऑफ करंट इसमें लेके जा रहा है। इसके चलते हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर I at a perpendicular distance d that is at a point P, ठीक है। ये निकालना है मैग्नेटिक, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ऑलरेडी स्टेट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने चर्चा किया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ इट, है कि नहीं। इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करता है और स्टेट ने एस्टैब्लिश किया इस चीज को। और उसी को कैलकुलेट करने के लिए बायोट सेवार्ट ने भी बात को आगे बढ़ाया, एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डेरिवेशन भी निकाला उन्होंने, ठीक है। अब सवाल ये है कि किसी भी प्रकार का करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी सर्टेन पॉइंट पे उससे एसोसिएटेड पैरामीटर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे कैलकुलेट किया था, वही हम लोग स्टार्ट किए। तो पहला इसमें हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हम लोगों ने किया है। चलिए, तो इसमें बातें सिंपल हैं, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। आप यहाँ पे एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कीजिए, है ना, जिसको आप डीएल बोल दीजिए, मान लीजिए कि डीएल लेंथ है ना, और करंट के डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, आई के डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम डीएल वेक्टर कहेंगे, है कि नहीं, डीएल वेक्टर। और इस करंट एलिमेंट का, इसको आप करंट एलिमेंट बोलेंगे, आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट एलिमेंट हो जाएगा। इस करंट एलिमेंट का आप पोजीशन वेक्टर निकालिए विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये डिस्टेंस है r, ठीक है। और मान लीजिए कि यह एंगल बना रहा है, इस करंट एलिमेंट इस पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट लॉ, बायोट सेवार्ट लॉ क्या कह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स I dl, that is current element vector cross r cap into r square, जहां पे r cap क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट दैट इज गिवन बाय अ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है कि इस तरह की बातें हम लोग करते थे। तो अब चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। सो देयरफॉर dB की अगर बात हम लोग करें, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें हम लोग, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा जरा आप देख लीजिए, या dB की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो dB की बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट तो होगा अपॉन 4 पाई भी हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगा, सो I dl क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस Q क्या होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ P into मैग्नीट्यूड ऑफ Q, तो मैग्नीट्यूड ऑफ dl into मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा into sin थीटा की बातें हम लोग करते थे एंड अपॉन r स्क्वायर की भी बातें करेंगे। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर वैक्यूम की बातें हम लोग कर रहे हैं, into I dl, है कि नहीं? तो I dl sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गया। डायरेक्शन की बात करेंगे तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है डायरेक्शन भी निकालना, क्योंकि डायरेक्शन भी हमने चर्चा किया था कि डायरेक्शन इज गिवन बाय विद द हेल्प ऑफ dl क्रॉस r। आप देख लीजिए, आप चेक कीजिए, तो मैं आपको डायरेक्शन भी बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये आपका dl वेक्टर है एंड ये आपका r वेक्टर है। आप dl को r की तरफ घुमाइए, dl को r की तरफ घुमाइए, राइट हैंड रूल। तो dl को r की तरफ घुमाइए थ्रू स्मॉलर एंगल, तो कौन सा डायरेक्शन हो रहा है? अगर मैं घुमा रहा हूं तो मुझे मिल रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस अवे फ्रॉम द पेपर, sorry, away from the observer. It means that going into the plane of paper and it is represented by cross. So this is the direction. This is the direction. Now let us consider ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है? करंट एलिमेंट्री लेंथ के कारण है कि नहीं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ के कारण। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? है कि नहीं? Therefore, total magnetic field induction due to total magnetic field induction due to infinitely long straight current carrying conductor at total magnetic field induction due to infinitely long straight current carrying conductor at point P। आप जरा देखिए ऐसे कितने मिलेंगे, ऐसे कितने एलिमेंट्री लेंथ है बच्चों? तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसे डीएल का मतलब ये होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। किसी भी लेंथ को कंसीडर करेंगे तो उसके इनफाइनाइट हुए करने के बाद में जो होंगे, तो ऑलरेडी ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग भी है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस को हम ऐड करने के लिए, अगर फाइनाइट रहता तो समेशन का इस्तेमाल करते, तो ये नेट वेक्टर सम आपको निकालना पड़ेगा। इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन डीवी। आप सर ये तो वेक्टर इंटीग्रेशन है कि नहीं? वेक्टर इंटीग्रेशन है, तो वेक्टर इंटीग्रेशन है, लेकिन आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप किसी भी इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टर पे कहीं पे भी आप एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कीजिए, सभी का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी सभी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज डीबी जो है वो क्या है? पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, और इसलिए आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डीबी, हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। क्योंकि अगर ढेर सारा वेक्टर रहता है बच्चों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देते हैं उनके मैग्नीट्यूड को और फाइनल रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन हो जाता है। ये तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे डीवी की बातें करेंगे हम लोग। अब डीवी का वैल्यू पुट करेंगे, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप साफ साफ दिख रहे हैं बच्चों कि यह जो, मैं थोड़ा सा, यह जो इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में है? डीएल के रिस्पेक्ट में। तो अब डीएल का लिमिट जो है, एल का जो लिमिट है वो इस प्रकार लेना है कि कंप्लीट स्ट्रेट कंडक्टर जो है वो कवर हो जाए। तो ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, नीचे का लिमिट माइनस इंफिनिटी है एंड अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी है, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी है, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी है। चलिए अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे कौन कौन सा कांस्टेंट है, कौन कौन सा वेरिएबल है, उसकी बातें हम लोग करेंगे। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो करंट इन कंडक्टर आप दे रहे हैं वो अभी कांस्टेंट होगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ डीएल तो आपका वेरिएबल ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जरा बात को समझते हैं, साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए ना, अगर अगर आप जगह देखिए, अगर आप यहाँ पे लेते हैं एलिमेंट्री लेंथ, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, एंगल कुछ और होगा, यहाँ पे लेंगे तो एंगल कुछ और होगा। तो एंगल तो चेंज हो रहा है, और एंगल चेंज हो रहा है तो साइन भी चेंज होगा, वेरिएबल ही है। और वैसे ही आर भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा, है कि नहीं? और एल इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक की बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सभी चीजें तो चेंज हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सभी चीजें चेंज हो रही है क्योंकि आर भी चेंज हो रहा है। आप चलिए कि तो अब यहाँ पे तीन वेरिएबल है, थीटा है, लेंथ है, आर है।
अब इसको सिंगल वेरिएबल में करते हैं क्योंकि ये सिंगल इंटीग्रेशन है। अगर हम लोग ट्रिपल कर रहे हैं तो फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हमारे सिलेबस से, हमारे स्कोप से बाहर है, है कि नहीं प्लस 2 के। सीख सकते हैं हम लोग लेकिन प्लस 2 के स्कोप से बाहर है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा-सा डबल इंटीग्रेशन आपको सिखा भी सकते हैं लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन पे क्यों जाएँगे। अब ये इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा तो पहले सिंगल वेरिएबल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले sin थीटा को लेके आते हैं। मान लीजिए कि यह जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग स्मॉल एल मान रहे हैं। स्मॉल एल माना है हमने। ये एक डम वेरिएबल है जो कि हम एज्यूम करते हैं during the process, during the calculations and at the end of the calculations ये एलिमेंट हो जाता है। At the end of the calculations ये एलिमेंट हो जाता है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं वहाँ पे, हमने मान लिया। तो यहाँ पे ये P है और यहाँ पे मैं कुछ नोमेनक्लेचर दे दे रहा हूँ। ये A मान लीजिए और ये B मान लीजिए। तो इन ट्रायंगल PAB की बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल PAB है ना, साइन थीटा निकाल सकते हैं हम लोग। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा ना कि ये तो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपको, दिस विल बी पाई माइनस थीटा, है ना, ये एंगल आपको पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा ना निकाल के हम लोग साइन पाई माइनस थीटा निकालते हैं, एक ही बात हो जाएगा हालांकि, साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी एंड हाइपोटेनस है आर, सो डी अपॉन आर। साइन पाई थीटा इज हो जाएगा डी अपॉन आर। तो यहाँ से आप देख लीजिए बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा भी तो साइन थीटा ही होता है। So sin theta will be equal to d upon r. So यहाँ से आप कह सकते हैं कि sin थीटा का वैल्यू मिल गया d upon r। ठीक है, sin थीटा का वैल्यू d upon r मिल गया। अगेन अब हमें r भी चाहिए, तो r भी निकाल सकते हैं ना। इन ट्रायंगल इसी में r क्या है, हाइपोटेनस है, l क्या है, तो आप कह सकते हैं कि बेस है एंड d क्या है, परपेंडिकुलर है। तो r हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इन्हीं सभी चीजों को हम लोग पुट करेंगे। तो देयरफॉर जो b होगा म्यू नॉट आई तो है ही अपॉन 4 पाई भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनटू है ना dl है इनटू sin थीटा को d अपॉन r पुट करेंगे एंड अपॉन r स्क्वायर, ये तो है ही, तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो म्यू नॉट आई अपॉन, अब ये d तो कांस्टेंट है जहां पे निकाला है, सो म्यू नॉट आई d बाहर ले लीजिए अपॉन 4 पाई हो जाएगा, है ना, एंड इंटीग्रेशन यहां पे बचेगा dl अपॉन r क्यूब। यहाँ पे म्यू नॉट आई डी अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल अपॉन आर के जगह पे आप पुट कर दीजिए कितना, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा, सो पावर हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। लेकिन अभी भी यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की बातें करेंगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की बातें करेंगे। ये आपका तो आ गया है इंटीग्रेशन, लेकिन अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं। यहां तक इंटीग्रेशन में हमने सिंगल वेरिएबल में किया, तो d तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है l, सो l के टर्म में आप इंटीग्रेशन करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अब ये इंटीग्रेशन का काम आ गया है कि नहीं। आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो हम चलिए कर देते हैं आपको इसको इंटीग्रेशन। ये कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। तो अगेन इसी ट्रायंगल में आते हैं, इसी ट्रायंगल में क्या आते हैं एंड जरा हम tan थीटा निकालना चाहते हैं बच्चों, है ना, क्या निकालना चाहते हैं, tan थीटा निकालते हैं। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन छोटा सा करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन में जहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता था डिनोमिनेटर, वहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे, x इज इक्वल टू l इज इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो थीटा से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे tan अल्फा हम लोग पुट करेंगे, पुट l इज इक्वल टू d tan अल्फा, पुट l इज इक्वल टू d tan अल्फा, है कि नहीं। तो अब पहले वेरिएबल चेंज किया आपने, l से अल्फा ले गए, फिर आप एलिमेंट, तो dl क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए तो d तो d ही हो जाएगा, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा एंड इनटू d अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा इनटू d अल्फा, dl इज इक्वल टू d sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। तो पहले हमने इंटीग्रेशन का टेक्निक बच्चों सीखे होंगे आप, और हमने भी बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का टेक्निक सिखाया था। l इज इक्वल टू d अल्फा हमने सब्स्टिट्यूट किया। नाउ अब एलिमेंट लेंथ वेरिएबल चेंज किया, एलिमेंट्री लेंथ चेंज किया, और अगर फाइनाइट इंटीग्रेशन है तो फाइनाइट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसके लिए हम अब लिमिट्स भी चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, एज एज L tends to minus infinity, L tends to minus infinity,
तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस इंफिनिटी अपॉन डी, दैट इज माइनस इंफिनिटी, दैट इज अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस पाई बाई टू। एंड एज L टेंड्स टू इंफिनिटी, L टेंड्स टू इंफिनिटी, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा tan अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड आप कह सकते हैं कि अल्फा टेंड्स टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। सो देयरफॉर जो b हमारे पास आ रहा है, सो म्यू नॉट तो है ही, i भी है, d भी है, एंड अपॉन 4 पाई भी है कि नहीं। अब इंटीग्रेशन dl की बातें हम लोग करेंगे, तो dl के लिए की जगह पे क्या आ जाएगा, तो d तो आया ही है, dl है ना, डी तो आया ही है, डी की जगह पे सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, तो सेक स्क्वायर अल्फा एंड डी अल्फा की बातें हम लोग करेंगे। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास है एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की जगह पे हमने पुट किया है डी टेन अल्फा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एंड होल का पावर 3/2 है। तो आप एंड यहाँ पे जो अल्फा वेरिएबल होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। आप देख पा रहे हैं कि ये भी इनफाइनाइटली अगर लॉन्ग हमने लिया है तो क्या हो गया यहाँ पे, आप एंगल ऑफ सबटेंशन जो है या तो लिमिट माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या तो आप कहें कि ये जो एंगल है ये माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू, मतलब टोटल क्या हो गया, यह भी एंगल पाई बाई टू और यह भी एंगल पाई बाई टू, टोटल हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पाई ले रहे हैं, है कि नहीं, यानी कि 180 डिग्री एंगल सबटेंडेड ले रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो म्यू नॉट आई डी अपॉन 4 पाई हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी अपॉन 4 पाई हो जाएगा इनटू डी सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे आप देखिए डी सेक स्क्वायर अल्फा रहने दीजिए, सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, जरा इसको देख लीजिए हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर डी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा जो कि सेक स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा एंड होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। तब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो म्यू नॉट ये माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, तो ये तो होगा ही, लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन नहीं चेंज हुआ है अभी, तो यहां पे हो जाएगा म्यू नॉट आई डी अपॉन 4 पाई, ये डी भी और बाहर ले लेते तो डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अपॉन डी स्क्वायर पावर कैसे, तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू ये भी हो जाएगा सेक क्यू अल्फा एंड माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आप देख लीजिए ये डी क्यू यहाँ पे आएगा, है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक करा, तो यहाँ पे हमारे पास है बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे डी स्क्वायर है और ये डी क्यू यहाँ बाहर आएगा, तो कांस्टेंट है, तो ये डी क्यू से डी स्क्वायर तो नीचे डी है, तो नीचे डी है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये बच रहा है इंटू इंटीग्रल, इंटीग्रल में क्या बच रहा है, इंटीग्रल में देखिए ये सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा सेक अल्फा, 1 अपॉन सेक अल्फा, ऊपर जाएगा तो cos अल्फा, तो ये हमारे पास इंटीग्रल में बच रहा है cos अल्फा एंड d अल्फा एंड अल्फा वैरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, दिस इज द सिंपल इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, अब cos अल्फा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा, sin अल्फा। तो थोड़ा सा मैं इसको और भी आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप देखेंगे बच्चों कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी देखा था, है कि नहीं, कि इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए तक, है कि नहीं, एफ एक्स डी एक्स जो होता था, एफ एक्स डी एक्स जो होता था वो 2 टाइम्स एफ एक्स 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता था, कब, जब एफ एक्स इवन फंक्शन होता था, एफ एक्स इवन फंक्शन होता था, और ये 0 हो जाता था कब, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होता था, ऑड फंक्शन के केस में 0 हो जाता था। तो यहाँ cos अल्फा एक इवन फंक्शन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी रहने दीजिए इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 cos अल्फा डी अल्फा, ये अब 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, सो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और इसकी अगर बात करेंगे तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin अल्फा, और कहां से कहां 0 से लेके पाई बाई 2, आप पुट कर दीजिए, सो म्यू नॉट आई अपॉन
2 पाई डी। आप देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस साइन 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो sin पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1, sin 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, 1 माइनस 0। तो b का वैल्यू हमें मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली हमें डायरेक्शन मिल रहा है क्रॉस दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। So this expression is a very important expression you have to remember, है कि नहीं? अब इतना चौड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशंस मैंने इसलिए सिखाया है आपको क्योंकि डेरिवेशंस आने चाहिए, क्योंकि ऑलवेज जो चीजें हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग ही नहीं दे देगा, है कि नहीं है? या सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग ही नहीं दे देगा। एक छोटा सा कंडक्टर दे दिया है कि नहीं, स्ट्रेट करंट कंडक्टर दे दिया तो ठीक है, भले ही इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, लेकिन लेकिन टेक्निक यही रहेगा। जस्ट क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोग लिमिट ले रहे हैं वो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक नहीं, जो वहां पे रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लेंथ है कि नहीं, और यहाँ पे ये लेंथ है और यहाँ पे मिड पॉइंट पे आप कह रहा है बी पे निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा माइनस एल बाई 2 से लेके प्लस एल बाई 2 तक लिमिट हो जाएगा, नथिंग एल्स। कोई दूसरा चीज चेंज नहीं होगा। इंटीग्रेशन का टेक्निक वही रहेगा, इंटीग्रेशन का टेक्निक वही रहेगा, बस लिमिट आपका चेंज हो जाएगा वहां पे, नथिंग। इसलिए मैंने ये टेक्निक आपको यहाँ पे सिखाया है इनफाइनाइटली लॉन्ग के कारण, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के कारण। तो मैग्नीट्यूड इससे निकाल लीजिए और डायरेक्शन आप आइडियल क्रॉस से निकाल लीजिएगा, है कि ऑलवेज। क्योंकि डायरेक्शन ऐसे भी तो हो सकता है, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे भी हो सकता है। तो डायरेक्शन तो हमने ऑलवेज किससे निकाला है, आइडियल क्रॉस आरसी, वही बायोट-सेवर्ट लॉ से, है कि नहीं? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब जरा इसको अगर हम लोग सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात कर लें, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब क्या, यह एक इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा और इसके एक एंड पर, इनफाइनाइटली लॉन्ग ये कॉन्सेप्ट है, लोअर एंड पर या अपर एंड पर, लोअर एंड पर या अपर एंड पर कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा और या इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर आई रहेगा और इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल रहे हैं। तो आप देख लीजिए बच्चों कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए, आप सब कुछ वही हो रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जरा देखिए इस सेमी इनफाइनाइटली है तो हाफ हो जाएगा, है कि नहीं? सो 1/2 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, कि नहीं? And direction कैसे, with the help of Biot-Savart laws. You have to remember this. You have to semi-infinity law and infinity law. So basically आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होता है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब मैंने आपको समझाया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत वह जो स्टेट कंडक्टर है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, और इसी इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे निकालेंगे। तो पहले एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे, और वो वैसे एलिमेंट्री लेंथ कितने होंगे कंडक्टर में, तो इनफाइनाइट होंगे, तो फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद वहां पे अपना इंटीग्रेशन टेक्निक निकालिए। तो फाइनल जो हम लोगों ने रिजल्ट लेके आया है म्यू नॉट b इक्वल टू म्यू नॉट i 2 पाई d। एंड द डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन is governed by dl cross r, डायरेक्शन is governed by dl cross r से ही डायरेक्शन होगा इन ऑल दैट केसेस, इन ऑल दैट केसेस, है कि नहीं? यहाँ पे और सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के कारण हाफ हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग रुकेंगे इतना ही, आगे की बातें आगे देखेंगे। थैंक यू।